सही है। कौन सवाल है? 12 सवाल है। 12वां सवाल है प्रश्नावली 9.1 का। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण कहां से बन रहा है? भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर से यूनियन कोण बन रहा है। और हम भवन के शिखर पर खड़े और किसको देख रहे हैं? केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं। मतलब एक्स से ऊपर की तरफ देखना यूनियन कोण। तो ये भवन बना दिया, इधर देखो, ये लो भवन, इनकी ऊंचाई दे रखी है कितनी? 7 मीटर। और इसके सामने टावर, इस टावर से यूनियन कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये लो, ये कोण बना 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर, ये केबल टावर का शिखर है। यहाँ लिख दो, नाम लिखो तो क्या लिखेंगे? टावर लिख दो, इतना चलेगा, टावर, समझ जाएंगे, केबल टावर है जो भी है। यूनियन कोण 60 डिग्री। और इसके पाद का अनुमान कोण, किसके पाद का? टावर का। मतलब भवन से हम नीचे की तरफ देखेंगे, भवन से नीचे की तरफ, तो कौन बनेगा? अवनमन। तो पाद का अवनमन कोण ये लो, ये कोण कितने डिग्री का बना? 45 डिग्री का। और भवन का और टावर का पाद बिंदु को मिला दो, ये लो, ठीक है। क्या पूछा? टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। नामांकन दे दो, ए बी सी डी ई। टावर की ऊंचाई पूछ ली। अब देखो, ये तो भवन है, ये है टावर। भवन और टावर दोनों समांतर होते हैं। और ये 90 डिग्री कोण पर, तो समांतर चतुर्भुज में यदि कोण 90 डिग्री का हो ना, तो वो आयत बन जाता है। और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। और एक तो ये हो गया। एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जैसे ए ही समांतर क्या है? बीडी। एकांतर कोण है, बराबर होते हैं। जैसे ये देखो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बराबर है। और यदि रेखा ये ऐसे ऐसे काटे तो ये कोण बराबर है। तो कोण यहाँ 45 बना, तो ये कोण भी क्या होगा? 45 का। क्यों? एकांतर कोण है ये। मतलब ये भुजा ए समांतर है बीडी के, और ये एडी काट रही है, तो ये कोण बराबर ये। अब हमें क्या करना है? टावर की ऊंचाई मान लेनी है। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई क्या मान लो? एच मान लो। टावर की ऊंचाई एच मीटर है। मीटर में मान लेना, इसे मीटर में दे रखा हो तो, ठीक है। सेंटीमीटर में उसमें सेंटीमीटर, लेकिन इसमें मीटर में है तो मीटर में मान लो। और इसमें सीडी है, ध्यान रखना। अब देखो, ये डी कितना बताओ? डी कितना है? 7 मीटर। डी 7 मीटर है। ये बराबर होगी आमने सामने भुजा मीटर उसी से। 7 मीटर। शाबाश। डी भी 7 मीटर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। अब ढूंढ लो समकोण त्रिभुज। ये लो, त्रिभुज एबीडी में क्या लगाओगे? 10 45। भाई आधार निकालेंगे हम, आधार निकालेंगे ना। तो 10 45 का मान कितना होता है? 1। लेकिन लंब बट्टा आधार, लंब है ए बी, आधार क्या है? बीडी। फिर 10 45 का मान 1। ए बी कितना? 7। और बीडी हमारा ऐसे ले लो, बीडी को नामांकन ले लो, चलेगा ये। तो बीडी बराबर कितना आ गया? 7।
7 मीटर। ये ध्यान रखना, 10 45 पर लंब और आधार इक्वल होते हैं। कई बार सवाल पूछ लेते हैं, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो यूनियन कोण ज्ञात करो, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। 45 डिग्री, सोचे समझे, बिना सोचे समझे उत्तर दे दो। अगर ऊंचाई और आधार बराबर है तो कोण कितने डिग्री का होगा? 45। ये याद रखना, है सवाल बहुत बार पूछा जाता है ये। अब एक त्रिभुज और लो, कौन सा लेंगे बताओ? ये ले लेंगे। नाम क्या है? AEC। त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में tan कितना? 60 डिग्री। लंब बट्टा आधार, लंब कितना है? नामांकन क्या है? C और आधार का नाम क्या है? AE। अब AE तो हमारे पास है ही नहीं है क्या? है ना, अभी निकाला नहीं है BD। हाँ, AE बराबर BD। क्यों भाई? ये समांतर चतुर्भुज ही है, या आयत मान लो, आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो 7 मीटर है AE। ठीक है, तो tan 60 का मान है √3। C ये लो, C AE 7, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा, तो C बराबर 7√3 मीटर। ये लो, हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई चित्र में नामांकन क्या है पहले ये बताओ? टावर की ऊंचाई का नामांकन क्या है? CD है, शाबाश। तो CD इक्वल टू C प्लस ED या D, एक ही बात है। C कितना है? 7√3 प्लस 1, और यहाँ कोष्टक में लिख दो, लिखो तो H माना था हमने टावर की ऊंचाई। और D कितना है? D 7 है। C कितना? 7√3 और D 7। तो ये आंसर आ गया, 7 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 1 मीटर ये टावर की ऊंचाई। एक बार और बताऊं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का यूनियन कोण, मतलब भवन से हम टावर को देख रहे हैं, भवन से टावर को देख रहे हैं, तो भवन से टावर को देख रहे हैं तो यूनियन कोण बनेगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का यूनियन कोण, तो बोलो टावर ऊंचा है कितने डिग्री का? 60। ये बना दिया, भवन खड़ा कर दिया, इधर टावर खड़ा कर दिया, ये कोण बना दिया 60 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है? और इसके पाद का अनुमान करना। यहां ध्यान रखना, इसके पाद का मत समझ लेना, बात कहां खत्म की है? टावर के शिखर का यूनियन कोण, वो टावर पर ही वापस शुरू होगी। इसके पाद का अनुमान कोण, किसके पाद का? टावर के पाद का अनुमान कोण। तो यहां है अनुमान कोण बनेगा, तो ये यहां बनेगा कितने डिग्री का? 45 डिग्री। ये बना दिया। फिर इसमें हमने देखा AB समानांतर DE है, BD समानांतर AE है। तो समांतर है तो ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये डायरेक्ट लिखो तो लिख दो, लेकिन यहाँ बनाकर बाद में लिखो तो अच्छा रहता है। ये 45 डिग्री बनाओ, बाद में ये नीचे बनाओ 45, बहुत अच्छा रहता है। ये 45। फिर ये त्रिभुज लिया, इसमें कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD में लंब बट्टा आधार, लंब AB आधार BD, इसमें कितना आ गया? BD बराबर कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। फिर त्रिभुज AEC में ले लिया, वही tan 60 लंब बट्टा आधार, C लंब है, आधार क्या है? AE। तो tan 60 का मान √3, C बट्टा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, C बराबर 7√3 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई H मानी थी हमने, तो टावर की ऊंचाई इस चित्र में ये दोनों खंड जोड़ दिए हमने। ये पूरी मान लो एक रेखा होगी CD, रेखा के 2 भाग है, एक तो C एक D।
दोनों को जोड़ देंगे पूरी आ जाएगी। तो सी कितनी है 7√3 और डी हमारे पास है 7। तो बराबर उत्तर आ गया 7 कॉमन आ गया 7 कोष्टक के √3 + 1। ठीक है उतारो।